चीफ मोहन भगवत మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। वैसे तो जो मार्गदर्शन इस सभा में हम सबको मिलना चाहिए वो हमको मार्गदर्शन मिल चुका है। 3 दिन शिविर में आप लोग रहे, आपका भी पर्याप्त मार्गदर्शन हो चुका है। और यहाँ जो सज्जन माता भगिनी आए हैं वो भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनको भी सब पता है। सारा विश्व आज इस बात को जानता है कि धर्म खोने से जो संतुलन खो दिया है उसके कारण अतिवादिता आ गई है, चरित्र खो गया है, करुणा भूल गए हैं, उसके कारण सारी समस्याएं हैं और इन सब बातों को हमको वापस लाना पड़ेगा। तो चर्चा तो इसकी सर्वत्र है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? कोलंबस का नाम आप सबने सुना है। ऐसा कहा जाता है उसने अमेरिका को खोजा। खोजा कि नहीं खोजा इस विवाद में हमको आज जाना नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी समझती है। तो वो जब स्वदेश लौटा तो उस देश के राजा ने उसके अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया। उस निमित्त राजधानी के सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर एक भोज का आयोजन किया, फीस्ट, और उसमें कोलंबस का अभिनंदन, बाद में भोजन, ऐसा कार्यक्रम था। अब तथाकथित अमेरिका की खोज के कारण कोलंबस प्रसिद्ध तो हो गया था, लेकिन जो सब महानुभाव उस कार्यक्रम में बुलाए थे, कुलशील ज्ञान आदि सब में वो श्रेष्ठ थे, ऐसा उनको लगता था। हो भी सकते हैं। तो उनके मन में एक तरह से क्रोध आया कि इसके कुलशील का पता नहीं, वैसे तो समुद्री डकैत है, पायरेट है, और एक्सीडेंटली अमेरिका को खोज लिया तो उसका सम्मान हमारे उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन राजा ने आयोजन किया था, कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो कोलंबस पर ताने कसने लगे। तो राजा के ध्यान में बात आई कि सब लोग कोलंबस पर जल रहे हैं। तो राजा ने सबको सबक सिखाने के उद्देश्य से सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देखो अभी भोजन लगने में थोड़ा समय है, तब तक एक खेल खेलते हैं। यहां टेबल पर बॉइल्ड एग्स रखे हैं, बाद में हम खाएंगे, लेकिन जब तक भोजन शुरू नहीं होता तब तक आप प्रयास करो, इसमें से कोई एक अंडा उसके पतले सिरे पर खड़ा करो। तो अंडा तो कभी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों ने कहा ये तो असंभव है, ग्रेविटी के विरुद्ध है, अंडा ऐसे कभी खड़ा नहीं हो सकता, उसको कोई स्टैंड देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। 5-10 मिनट बहुत चर्चा चली और एक मत से लगभग तैयार हो गया कि अंडा खड़ा करना चाहिए, ऐसी महाराज की इच्छा है, लेकिन ये असंभव बात है। तो राजा ने कोलंबस को कहा, कोलंबस तुम देखो। उसने कहा देखता हूं। उसने एक अंडा उठाया, टेबल पर मारा, वो चपटा हो गया, उसने उसको खड़ा कर दिया, वो खड़ा रह गया। तो राजा ने कहा कि देखो ये काम कोलंबस ने करके दिखाया। तो सब वहां विद्वान महानुभाव जो थे वो कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 साल का बच्चा भी ये कर सकता है।
तो राजा ने कहा वही बात है, 5 साल का बच्चा भी ये कर सकता है, लेकिन आपने इसको नहीं किया, कोलंबस ने करके दिखाया। ये सब होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? बिल्ली के गले में एक घंटी बांधनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव चूहों की संसद ने पारित किया कि एक घंटी बिल्ली के गले में बांधनी चाहिए। बिल्ली दौड़ेगी तो घंटी बजेगी, हम लोग छुप जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन कौन घंटी बांधेगा इसका नाम प्रस्ताव में नहीं था, इसलिए अभी तक ये घटना नहीं हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि अगर ये होना चाहिए तो हम स्वयं से शुरू करते हैं, और देश में दुनिया में जो जो होना चाहिए वो स्वयं से प्रारंभ करने वाले व्यक्ति तैयार करते हैं। इसलिए संघ के स्वयं सेवक होते हैं, वो स्वयं से प्रारंभ करते हैं। और सेवा भाव से करते हैं। सेवा भाव का अपने भारत की परंपरा में अर्थ क्या है? एक सूत्र में रामकृष्ण परमहंस ने बताया, शिव भावे जीव सेवा। सेवा अनेक कारणों से की जाती है, स्वार्थ से भी सेवा होती है। हर 5 वर्ष के बाद अपने यहां सेवा करने वालों का फ्लड आता है। वो घर घर जाके हाथ जोड़ के मुख को चौड़ा करके कहते सेवा का अवसर दो। अब इतने सारे हैं, किसी एक को है, वो भी बाद में 5 साल दिखता नहीं, ये भी नहीं दिखते, क्योंकि वो सेवा करनी क्यों है? तो उसमें बाद में मेवा मिलना है, इसलिए इसको वास्तव में सेवा नहीं कहते। ये सौदा हो गया, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करो। पीछे पुलिस खड़ी है, इसलिए अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे, लाल बत्ती तो लगी है, लाल है, जाना नहीं है, लेकिन पुलिस है तो नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं है तो लाल बत्ती तोड़कर जाएंगे। हम देखते हैं। तो कानून का पालन तब करते हैं जब पुलिस डंडा लेके खड़ा हो। यह भी सेवा नहीं है, ये तो भय है, भीति है। मजबूरी में भी काम होता है। गांव के तालाब में एक बच्चा गिर गया, एक जवान ने कूदकर उसको बचाया, तो गांव वाले ने उसको कंधे पर लेकर जुलूस निकाला। पत्रकार आ गए, वो अपना माइक उसके आगे करके पूछने लगे कि बताओ, कोई कूदा नहीं, आपको कैसे हिम्मत हुई कूदने की? तो उसने कहा कि वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि धक्का किसने मारा मुझे? किसी ने धक्का मार के गिरा दिया, बच्चा जहां डूब रहा था वहीं गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया। अब मरना है तो दोनों, बचना है तो दोनों। ऐसे भी कभी कभी सेवा हो जाती है, लेकिन वो सेवा नहीं, वो मजबूरी है। और सेवा तो करते हैं, लेकिन अपना नाम भी हो ऐसी इच्छा रखते हैं, या मैं भी कर सकता हूं, इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी एक हूं, ये दिखाने के लिए भी की जाती है। ये अहंकार की प्रेरणा से होने वाली सेवा, ये भी सेवा नहीं है, वो अहंकार है। सेवा में सेवा करने वाले का अधिकार केवल सेवा का ही रहता है और कुछ नहीं। वो मानता है मैं सेवा कर रहा हूं, ये उपकार नहीं, दया नहीं, ये मेरे लिए अपने पाप धोने का अवसर भगवान ने, जिसकी सेवा कर रहा हूं उसका रूप लेके मुझे दिया है। सेवा मेरा पाप क्षालन है, सेवा एक पवित्र कर्तव्य है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सेवा का काम करने वाले, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार,
ऐसे स्वयं सेवकों का संघ है। संघ बढ़ा तो स्वयंसेवक भी बढ़े, और कुछ स्वयंसेवक विदेशों में भी गए, लेकिन वो अपना व्रत नहीं भूले थे। अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति भारत में। लेकिन हिंदू का कर्तव्य क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने निर्देश दिया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भूमि से निकले सब लोग प्राचीनतम राष्ट्र के राष्ट्रिक होने के नाते दुनिया के बड़े भाई है। उनको ऐसा जीवन जीना है कि सारी दुनिया के लोग आकर हमारा एक एक का चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीख ले, जीवन कैसे जीना है सीख ले। यह उदाहरण विश्व के सामने रखकर हमको धर्म को सर्वत्र प्रतिष्ठित करना है। हमारा तरीका भी है। हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, लेकिन अपने उदाहरण से करेंगे। अपने सैनिक लगाकर नहीं करेंगे, अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाकर किसी को नहीं करेंगे। हम अपना जीवन खड़ा करेंगे। और इसलिए मुझे एक प्रसंग आज याद आता है। उस प्रसंग को देखने के लिए बेड़ी जी स्वयं होते तो बहुत आनंद होता, लेकिन भगवान की इच्छा वो नहीं रहे। जब विश्व विभाग का पहला द्वितीय वर्ष वर्ग बंगलोर में संपन्न हुआ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड ऐसे 34 स्वयंसेवक उपस्थित थे। उनके सामने भिड़ी जी ने बात रखी कि स्वयंसेवकों ने बाहर हिंदू संगठन का काम शुरू किया, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो पहली पीढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा है वो विश्व में कहीं भी चल सकती है। ये कार्य पद्धति सर्वत्र चल सकती है, सब देश काल परिस्थिति में चल सकती है। फिर दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि संघ की शाखा में नित्य जाने वालों का जीवन विदेश के भोगादि वातावरण में रहने के बाद भी कलंकों से मुक्त रहता है। अब आप तीसरी पीढ़ी के लोग यहां पर बैठे हो, तो आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी आई है जिसके लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हो। वो जिम्मेवारी है कि आपका हिंदू स्वयंसेवक संघ उस देश का देखकर उस देश के लोग कहे कि हमारा भी ऐसा एक स्वयंसेवक संघ होना चाहिए, क्योंकि हमको भी ऐसा जीवन चाहिए। और आज मैं ये देखता हूं कि विश्व में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि भारत में जैसे संघ का काम है, हमारी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, उनको सुसंस्कृत बनाने के लिए इसी प्रकार का काम हमारे यहां भी होना चाहिए। कोई कोई पूछ भी लेता है कि क्या भारत का संघ हमको प्रशिक्षित करेगा? जो पूछते हैं उनको बताते हैं कि आपके यहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ भी है, उनसे आप प्रशिक्षण प्राप्त करो। क्योंकि संस्थाएं अलग अलग होंगी, अपने अपने देश के हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस नाते रजिस्टर्ड होंगे, परंतु काम तो हिंदू समाज का ही है और हिंदू समाज का एक ही काम है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये दायित्व हमारा हमने स्वीकार किया है और उसके लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक आजीवन हमको परिश्रम करना है। तो स्वाभाविक है
जैसे श्रद्धेय दाजी ने कहा कि प्रारंभ तो हमको अपने से करना पड़ेगा, हमने किया भी है। विश्व को जिस धर्म की आवश्यकता है उस धर्म का आचरण व्यक्ति के नाते हम कर रहे, और ऐसा कर रहे कि समाज के नाते हिंदू समाज भी उस देश में उस आचरण का आदर्श रख रहा है। ये बात हमको लेकर जानी है, इसको स्थापित करना है, क्योंकि विश्व को इसकी आवश्यकता है। विश्व के ज्ञान में